Hello students, I am Savita Gupta, language instructor. Welcome in Learn with Savita. तो ये जो लर्न विद सविता है ये मेरी वेबसाइट है। आप क्रोम पर जा कर के लर्न विद सविता टाइप कीजिए और मेरी वेबसाइट खुल जाएगी। वहाँ से आप अपने इंटरेस्ट के बहुत से वीडियोस देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर मोमेंट्स का जो चैप्टर है द लॉस्ट चाइल्ड, ठीक है, क्लास 9th का, इसके क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड? द लॉस्ट चाइल्ड, इस स्टोरी के जो ऑथर हैं वो कौन है, लेखक कौन है? द लॉस्ट चाइल्ड इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी रिटेन बाय मुल्क राज आनंद। जो द लॉस्ट चाइल्ड है ये एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है, मन को छू लेने वाली कहानी है जिसे मुल्क राज आनंद ने लिखा है। वाई वॉज द फेयर बींग हेल्ड इन द विलेज? गाँव में मेला क्यों लगा हुआ था? इट वॉज बींग हेल्ड टू सेलिब्रेट द स्प्रिंग फेस्टिवल। स्प्रिंग फेस्टिवल यानी कि बसंत उत्सव। तो आफ्टर विंटर सीजन, शीत ऋतु के बाद लगने वाली जो बसंत उत्सव था उसको सेलिब्रेट करने के लिए, उसे मनाने के लिए गांव में मेला लगा हुआ था। What tells us that the little boy was excited about going to the fair? बच्चा मेले में जाने के लिए बहुत ही उत्साहित था। ये हमें कैसे पता चलता है? The little boy has been described as brimming over with life and laughter. इसका अर्थ होता है जीवन की खुशी और हंसी और खुशी से भरा हुआ, छलकता हुआ। तो जो छोटा बच्चा था उसके बारे में कहा गया है कि वो बच्चा जीवन और खुशी से भरा हुआ था। एंड दिस टेल्स अस दैट द लिटिल बॉय वॉज हैप्पी एंड एक्साइटेड अबाउट गोइंग टू द फेयर। और यही बात हमें ये बताता है कि वो खुश था और उत्साहित था मेले में जाने के लिए। हाउ डिड द बॉय रिएक्ट ऑन नियरिंग द विलेज वेयर द फेयर वॉज बीइंग हेल्ड? जहाँ मेला लगा हुआ था वहाँ पहुँचने के बाद की स्थिति देखकर बच्चे की क्या प्रतिक्रिया रही? द चाइल्ड फेल्ट बोथ अट्रैक्टेड एंड रिपेल्ड एट द साइट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु हैड गैदर्ड एट द विलेज टू एन्जॉय द फेयर। वहाँ मेले में पहुँचने के बाद जब उसने देखा कि इतनी ज़्यादा संख्या में लोग आए हुए हैं कि चारों ओर केवल लोगों की भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है, तो इतनी ज़्यादा भीड़ देखकर बच्चा डर गया और साथ ही वो इस भीड़ में जितने भी लोग थे जो सजे धजे थे, नए नए कपड़े और रंग बिरंगी पगड़ियाँ पहने थे, उसे वो देख करके आकर्षित भी हो रहा था। कहने का मतलब ये डर भी रहा था और खुश भी हो रहा था। डिस्क्राइब द पाथ ऑफ द फेयर। गांव से मेले तक जाने का जो रास्ता है उसका वर्णन कीजिए। द वॉज वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम विलेज टू द फेयर। वॉकिंग डिस्टेंस यानी पैदल चल के जा सकता था। तो मेला गांव से ज़्यादा दूर नहीं था, वहाँ पैदल ही पहुँचा जा सकता था। द पाथ वेंट थ्रू द लेन्स एंड नैरो ट्विस्टिंग फुटपाथ। और जो मेले तक जाने का रास्ता था वो गलियों और घुमावदार संकीर्ण पगडंडियों से होकर के जाता था। मस्टर्ड फील्ड वॉज देयर ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द फुटपाथ। और वो रास्ता दोनों ओर से खिले हुए पीले फूलों वाले सरसों के खेत के बीच से होकर गुजरता था। बहुत ही खूबसूरत दृश्य था। What are the things a child sees on his way to the fair? मेले में जाते समय रास्ते में बच्चे ने किन किन चीज़ों को देखा? He saw people beautifully dressed for fair. उसने देखा कि लोग खूबसूरत कपड़ों में सज धज करके मेले की ओर जा रहे हैं। Some of them were going on foot in groups. कुछ लोग अपने अपने समूह में पैदल ही जा रहे हैं। Someone on horses and someone on bamboo और बुलक कार्ट। अपने हैसियत के अनुसार कुछ लोग घोड़े पर भी जा रहे हैं, कुछ लोग
बैलगाड़ी या छकड़ा गाड़ी में अपने परिवार सहित जा रहे हैं। He also sees toys, dragonflies, butterflies, insects, worms, flowers and doves on his way to the fair. इतना ही नहीं, गांव तक जाने के रास्ते में उसने ढेरों खिलौने देखे, ड्रैगन फ्लाइज देखा, बटरफ्लाइज तितलियां देखी, कीड़े मकोड़े देखे, फूलों को देखा और कबूतरों को भी देखा। What made mother caution the child? माँ ने बच्चे को किस बात के लिए सावधान किया? The child had wandered off into the mustard field trying to catch a butterfly. Made the mother call out to come back on them, come back with them on the footpath. बच्चा था, तितली दिखी नहीं कि उसको पकड़ने की कोशिश में फुटपाथ से उतर करके, पगडंडी से उतर करके खेतों में चला गया। और बच्चा कहीं रास्ता नहीं भटक जाए, इसलिए माँ उसे बार बार कह रही थी हम लोगों के साथ वापस पगडंडी पे आ जाओ, और उसे बार बार सावधान कर रही थी। What kind of lady was his mother? तो उस बच्चे की माँ कैसी महिला थी? His mother was a very kind lady. बच्चे की जो मम्मी थी वो बहुत ही दयालु महिला थी। Her attitude was very tender and loving towards her son. उस बच्चे के प्रति माँ का जो आचरण था वो बहुत ही सॉफ्ट था, बहुत ही कोमल था, बहुत ही दयालु था और बहुत ही लविंग, प्यार भरा था। Whenever the child wanted to buy something, जब भी बच्चा कोई चीज़ देख करके उसे ख़रीदने के लिए मचल जाता, she tried to divert his attention to something else. वो थोड़ा सा अपना जुगाड़ लगा करके बच्चे का ध्यान किसी और भटकाने की कोशिश करती। तितली दिखा देती, ड्रैगन फ्लाइज दिखा देती, और वो अपने इस काम में सफल भी हो जाती। बच्चे का ध्यान खिलौने से हट जाता। शी डिड नॉट स्कोल्ड हिम, लेकिन वो कभी भी बच्चे को डांटती नहीं थी। कंपेयर द रिएक्शंस ऑफ द फादर एंड मदर एट द चाइल्ड्स रिक्वेस्ट फॉर ए टॉय। बच्चा जब भी खिलौना खरीदने के लिए मचल जाता तो उस समय माँ का रिएक्शन क्या होता था और उसके बाबा का रिएक्शन क्या होता था, इसके बीच में तुलना कीजिए। द फादर ग्लेयर्ड एट हिम एंग्रीली इन हिज फैमिलियर टायरेंट वे, चिर परिचित तानाशाही अंदाज। तो जब भी बच्चा किसी खिलौने को खरीदने के लिए मचल जाता तो पिता हो सकता है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते हों, तो जहाँ पिता अपनी चिर परिचित तानाशाही तरीके से उसे गुस्से में घूर करके देखते, while mother looked at him tenderly and tried to divert his attention from the toys. वहीं माँ का व्यवहार उसके प्रति बहुत ही कोमल और प्यार भरा होता था। वो सिंपली उसका ध्यान खिलौने से हटाने की कोशिश करती थी, डांटती नहीं थी कभी। Then, where did child's parent stop and why? बच्चे के माता पिता कहाँ रुके और क्यों रुके? On the way to fair, the child's parents stopped under the shade of a grove to have some rest. तो बच्चे के जो माता पिता थे, जैसे ही मेला थोड़ा करीब आने लगा, हो सकता है कि वो थक गए हों या फिर उनको थोड़ा सा भूख लग रही हो, है ना। तो ऑन द वे टू फेयर, चाइल्ड्स पेरेंट्स स्टॉप अंडर द शेड ऑफ ए ग्रूव टू हैव रेस्ट फॉर सम टाइम। तो माता पिता एक जगह पेड़ों का झुरमुट था, छाया था बिल्कुल, और वहाँ पर वो माता पिता रुके और रुक करके थोड़ा रेस्ट किया। इनफैक्ट द प्लेस वॉज पीसफुल एंड क्वाइट कैप्टिवेटिंग। वास्तव में देखा जाए तो जगह बहुत ही मनोरम और शांतिपूर्ण थी। What did the child do in the group? वहाँ पेड़ों की झुरमुट में जब रेस्ट करने के लिए रुकें तो बच्चे ने वहाँ पर क्या किया, और सीधे शब्दों में कहा जाए कि कौन कौन सी शैतानियाँ की।
When the child entered the grove, जैसे ही बच्चा पेड़ों की झुरमुट में आया, he started collecting the raining petals in his hand. वो क्या देखता है कि फूलों के पेड़ हैं, उसमें ढेर सारे फूल लगे हैं और हवा के झोंके के साथ फूलों की वो पंखड़ियाँ बारिश की तरह नीचे गिर रही हैं। तो वो खुश हो गया और हवा में कूद कूद करके उन पंखुड़ियों को अपने हाथों में पकड़ने की कोशिश करने लगा। कुछ को अपने हाथ में पकड़ भी लिया। He heard the cooing of the doves and ran towards the parents to inform about the presence of doves. और अभी वो पंखुड़ियों को पकड़ ही रहा था कि अचानक उसे कबूतरों के गुटर गूं की आवाज़ आई। अब भाई किधर से आवाज़ आ रही है? आवाज़ का पीछा करता हुआ वो पक्षियों तक पहुंचा तो देखा ढेर सारे कबूतर हैं। तुरंत दौड़ के अपने माता पिता के पास गया बताने के लिए कि यहाँ तो कबूतर भी हैं। What diverted the child's attention from the shower of petals in the grove? पेड़ों की झुरमुट में जो फूलों की पंखुड़ियाँ बरस रही थीं, उसका ध्यान किस कारण से हटा? The cooing of the doves diverted the child's attention from the raining petals of the flowers. कबूतरों के गुटुरगू की आवाज़ ने बरसती हुई पंखुड़ियों से उसका ध्यान हटा दिया। What was the child engrossed in when his parents sat in the shade of the grove near a well? उसकी शैतानियों को देख करके बच्चे को उसके माता पिता ने अपने पास बुला लिया। और होता क्या है कि कुएं के पास जब माता पिता बैठे थे, उसे अपने पास बुला लिए, तो वहाँ बैठ करके वहाँ भी वो शांति से नहीं बैठा था, वहाँ बैठा बैठा क्या कर रहा था? When his parents sat in the shade of a grove, जब बच्चे के माता पिता पेड़ों की झुरमुट की साया में बैठे हुए थे, the child was engrossed in watching little insects and worms that was teeming out of their hiding places to enjoy sunshine. तो धूप का आनंद लेने के लिए अपनी छुपने की जगह से Why does the child lag behind? बच्चा बार बार पीछे क्यों छूट जा रहा था? He lags behind because he is attracted by several of the things he sees on the way, like toys, sweets, dragonflies, flowers, garlands, the snake charmer and the roundabout. बच्चा बार बार इसलिए पीछे छूट जा रहा था क्योंकि मेले के रास्ते में और मेले के अंदर भी कई ऐसे चीज़ें थीं जो उसको आकर्षित कर रही थी। वो वहाँ रुक करके ठहर करके उनको देख करके आनंद लेना चाह रहा था, है ना। तो यही कारण था कि बार बार उसके बढ़ते हुए कदम रुक जा रहे थे इन चीज़ों को देखने में। तो क्या क्या देखा उसने? खिलौने देखे, मिठाइयाँ थीं, ड्रैगन फ्लाइज थे, फूल थे, फूलों की मालाएं थीं, एक बीन बजाता हुआ सपेरा था और झूले तो थे ही थे। What are the things that he wants at the fair? मेले में वो किन किन चीज़ों का आनंद लेना चाह रहा था? At first he wanted to eat बर्फ़ी। सबसे पहले तो वो टकराया था मिठाई की दुकान पर और बर्फ़ी खा करके वो उसका आनंद लेना चाह रहा था। Then a garland of गुलमोहर फ्लावर। फिर वो चाह रहा था कि गुलमोहर के फूलों की एक माला खरीदे, उसको अपने गले में डाल करके पूरे मेले में घूमे। नेक्स्ट ही वांटेड सम कलरफुल बलून्स। फिर बलून वाला दिख गया तो वो बलून भी लेना चाह रहा था। भाई इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है, बच्चा है वो हर चीज़ लेना चाहेगा। ही वॉज ऑल्सो अट्रैक्टेड बाय द स्नैक चार्मर। इतना ही नहीं, वो सपेरे के बीन की धुन भी सुनना चाह रहा था। एंड फाइनली ही वांटेड राइड ऑन द राउंड अबाउट। और फाइनली वो झूले पर झूला भी झूलना चाह रहा था। देन व्हाट वाज द फादर्स रिएक्शन टू हिज डिमांड? मेले में इन चीज़ों को देख के आकर्षित होने और मांगने पर पिता की क्या प्रतिक्रिया थी?
पिता आपको मालूम है बहुत मतलब स्ट्रिक्ट पिता थे उसके। द चाइल्ड वॉज वेरी हैप्पी एट द फेयर। मेले में पहुंचकर बच्चा बहुत खुश था। ही वॉन्टेड टू हैव अ टॉय। तो वो वास्तव में खिलौने और बहुत सी चीज़ें खरीदना चाह रहा था। हिज फादर परहैप्स कुडंट अफोर्ड इट। पर हो सकता है कि उसके पिता इस खर्च को वहन करने में असमर्थ हो। ही लुक्ड एट हिम रूडली विद एंगर। तो उन्होंने बच्चे को सीधे सीधे समझा कर तो नहीं मना किया, अब समझाते भी तो बच्चे को क्या समझ में आता, पर उन्होंने गुस्से में उसे घूर करके देखा। सो द चाइल्ड सैड नथिंग एंड केप्ट ऑन मूविंग। तो बच्चा कुछ नहीं बोला और आगे बढ़ गया। राइट द नेम ऑफ द स्वीट्स इन द स्टॉल ऑफ द फेयर। मेले में जो मिठाइयाँ मिल रही थीं, स्टॉल पर जो मिठाइयाँ लगी हुई थी उनका नाम बताइए। देयर वर स्वीट्स लाइक गुलाब जामुन, रसगुल्ला, जलेबी एंड बर्फी। मुंह में पानी आ रहा ना। तो गुलाब जामुन भी था और रसगुल्ला भी था, जलेबी तो थी सही गर्मा गर्म कुरकुरी, और बर्फ़ी भी थी। वाई डिड द चाइल्ड नॉट आस्क हिज पेरेंट्स टू बाय हिम बर्फ़ी। तो बच्चा बर्फ़ी खाना चाह रहा था, पर उसने अपने पिता से उसे ख़रीद कर देने के लिए नहीं कहा। ऐसा क्यों? द चाइल्ड न्यू वेल दैट हिज पेरेंट्स वुडेंट लिसन टू हिज रिक्वेस्ट, सो ही डिडंट आस्क हिम टू बाय बर्फ़ी फॉर हिम। बच्चा जानता था कि उसके पिता उसकी बात नहीं सुनेंगे, बल्कि उसे कहेंगे कितना लालची लड़का है, खाने को कुछ दिखा नहीं कि खाना है खाना है खाना है करने लगता है। तो उसने सोचा कौन इनकी डांट सुने, और उसने कुछ नहीं बोला बल्कि आगे बढ़ गया। वाई डिड द चाइल्ड मूव अवे फ्रॉम द फ्लावर सेलर्स विदाउट आस्किंग हिज पेरेंट्स फॉर द गार्लैंड। फूलों की माला वो खरीद करके उसे पहन करके शहंशाह की तरह मेले में घूमना चाह रहा था, लेकिन उसने अपने पेरेंट्स से माला खरीदने को क्यों नहीं कहा। He was aware that his parents would refuse to buy him a garland and say they were cheap. वो जानता था कि उसके पेरेंट्स उसे माला नहीं खरीद करके देंगे। वो अपने पैसे फूलों की माला पर नहीं बिगाड़ेंगे और कहेंगे माला तो बिल्कुल बेकार की चीज़ होती, क्या ख़रीदना है इसको। तो इसलिए उसने अपने पेरेंट्स से कुछ नहीं कहा। व्हाट इज़ द गुलमोहर फ्लावर। गुलमोहर फ्लावर क्या होते हैं? गुलमोहर इज़ ए ट्री विथ स्कारलेट और ऑरेंज फ्लावर्स एंड फिदरी पिन्नेट लीव्स अटैच्ड विथ फ्लावर्स। गुलमोहर स्कारलेट यानी गहरे लाल या नारंगी रंग के फूलों की वाला एक पेड़ होता है। इसकी पत्तियां बहुत ही खूबसूरत, पंखदार और फूलों से लगी हुई होती हैं। Why did the child didn't ask his parents to buy him balloons even though he was fascinated by them? जो छोटा बच्चा था रंग बिरंगे गुब्बारे जो बेच रहा था, उन गुब्बारों से बहुत आकर्षित हुआ था, लेकिन फिर भी उसने अपने पिता से गुब्बारे खरीदने को नहीं कहा। ऐसा क्यों? ठीक है, तो देखिए बच्चा अपने पिता के मनोभाव को कितनी अच्छी तरह समझ रहा है। He thought that his parents would deny to buy him balloons by saying that he was too old to play with balloons, so he did not ask his parents to buy him. बच्चों को हम बहुत कम आंक लेते हैं, लेकिन बच्चे हम बड़ों से ज़्यादा समझदार होते हैं। ठीक है, तो उसने सोचा कि अगर वो अपने माता पिता से इन बलून्स को ख़रीदने के लिए कहेगा तो उसे फिर डांट पड़ेगी। इतने बड़े हो गए और तुम अब बलून से खेलोगे, अब तुम्हारी बलून से खेलने की कोई उम्र नहीं रही। ठीक है, इसलिए उसने अपने पिता से बलून खरीदने को नहीं कहा। वॉट मेड द चाइल्ड मूव ऑन फ्रॉम द स्नेक चार्मर। सपेरे के बीन की जो संगीत थी वो बच्चे को बहुत अच्छी लग रही थी, पर उसे वो रुक करके सुना नहीं बल्कि आगे क्यों बढ़ गया। The snake charmer was playing
द फ्लूट ऑन ए स्नेक। मेले में एक सपेरा भी था और वो सपेरा बीन की धुन पर एक सांप का नाच दिखा रहा था। द चाइल्ड वॉज अट्रैक्टेड बाई द म्यूजिक एंड वेंट टूवर्ड हिम। बच्चे को सांप तो छोड़ो पर बीन की धुन बहुत अच्छी लगी, तो उस धुन को सुनने के लिए वो सपेरे की ओर आगे बढ़ गया। बट ही रिमेंबर्ड दैट ही वॉज फॉरबिडन टू हियर सच ए कोर्स म्यूजिक, सो ही मूव्ड ऑन। लेकिन तभी उसे याद आया कि उसे ऐसी घटिया धुन या संगीत को सुनने से मना किया गया है, इसलिए वो चुपचाप आगे बढ़ गया। Why did the parents refuse for the flute's music? बच्चे ने पेरेंट्स ने जो बीन की धुन था उसको सुनने से क्यों मना किया? They considered it cheap and coarse music, so he was forbidden to listen the flute's music. तो पेरेंट्स के अनुसार जो बीन की आवाज़ होती बहुत कर्कश होती है, और ये जो बीन की आवाज़ जो होती है ये सांप जैसे खतरनाक प्राणियों को टैम करने के लिए, उनको नचाने के लिए यूज़ की जाती है। तो ये पेरेंट्स के लिए एक डरावनी चीज़ होती थी कि सांप होगा पास में। द चाइल्ड सप्रेस्ड हिज फीलिंग एंड केप्ट ऑन मूविंग। बच्चा अपने भावनाओं को दबा लेता है और आगे बढ़ जाता है। Finally, what did the child requested to do to his parents? और अंत में बच्चे ने किस बात का निवेदन खुलकर अपने पेरेंट्स से किया? Finally, he requested his parents to allow him to go for a ride on the roundabout. जब बच्चा झूले के पास पहुंचा तो अब तो बच्चे का सब्र ख़त्म हो गया था। उसने अपने माता पिता से ज़ोर से बोला कि मैं झूले पर बैठना चाहता हूँ, बाबा मुझे एक बार झूले पर चढ़ने की अनुमति दें। When does the child realize that he had lost his way? और बच्चे ने कब महसूस किया कि वो मेले में खो गया है, रास्ता भटक गया है? At the roundabout, when he turned his parents to request for a ride on it, he didn't get any reply. झूले के पास जब झूले पर चढ़ने के लिए अपने माँ बाबा से उसने कहा तो उसे कोई जवाब नहीं मिला। Then he looked around for him and realized that he had stayed away from his parents and lost his way. तब पलट करके उसने देखा तो दूर दूर तक उसे उसके माँ बाबा कहीं नहीं दिखाई दिए, और तब उसने ये रियलाइज़ किया कि उसके माता पिता कहीं दूर छूट गए हैं और वो रास्ता भटक गया है, वो मेले में खो गया है। How has the lost child's anxiety and insecurity has been described? खोए हुए बच्चे के अंदर चिंता और असुरक्षा की भावना का वर्णन किस तरह से किया गया है? The child's anxiety and insecurity has been described through his reaction. बच्चे के अंदर की चिंता और असुरक्षा की भावना को बच्चे की प्रतिक्रिया के माध्यम से व्यक्त किया गया है। Tears rolled down his cheeks. उसके गाल आंसुओं से पूरी तरह भीग गए थे। His throat became dry. रोते रोते उसका गला सूख गया था। His face flushed and convulsed with fear. चेहरा उसका लाल हो गया था और भय से चेहरा उसका सिकुड़ गया था। And he ran in all directions in panic without knowing where to go. अब वो क्या करे और क्या न करे, कहाँ जाए, बिना सोचे समझे अपने माँ बाबा को पुकारता हुआ वो घबराहट में इधर से उधर भागने लगा। Why does the lost child lose interest in the things that he wanted earlier?
पहले बच्चा, खोया हुआ जो बच्चा था, वो पहले जिन चीज़ों को पाना चाह रहा था, अब उन चीज़ों में उसकी रुचि ख़त्म हो गई। ऐसा क्यों? He became fearful and insecure when he separated from his parents, so he lost all interest in the things that he wanted earlier. जब वो अपनी माता पिता से बिछुड़ गया तो उसके अंदर भय और असुरक्षा की एक भावना घर कर गई और जो चीज़ें वो चाहता था वो उन सब में उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। उसे अब सिर्फ अपने माँ बाबा चाहिए, न बलून चाहिए, न मिठाई चाहिए। Who saved the child from being trampled under the feet of the jolting crowd? धक्का मुक्की कर रही भीड़ के पैरों तले कुचले जाने से लड़के को किसने बचाया? At the entrance of temple, where he was almost at the point of being trampled under the feet of a jolting crowd, a kind man took him up and saved. लड़के ने देखा कि दूर मंदिर के पास बहुत भीड़ है, तो हो सकता है उसके माँ बाबा वहाँ हों। तो वो वहाँ दौड़ता हुआ उस ओर बढ़ा, लोगों की भीड़ थी, उनके पैरों के बीच से होता हुआ वो आगे बढ़ रहा था। भीड़ बहुत धक्का मुक्की कर रही थी और मंदिर के प्रवेश द्वार के पास ही वो बच्चा लगभग भीड़ के पैरों के नीचे कुचला जाने ही वाला था कि तभी एक व्यक्ति ने उसे देखा। वो बहुत दयालु व्यक्ति था। उसने नीचे झुक के बच्चे को ऊपर उठा लिया और उसे कुचले जाने से बचा लिया। How did the man try to quieten the crying lost child? खोए हुए बच्चा जो बहुत बुरी तरह रो रहा था, उसको चुप कराने के लिए उस व्यक्ति ने क्या किया? He first took him to the roundabout, then to the snack charmer, next the balloon seller, then to the flower seller, and finally to the sweetmeat seller, hoping to quieten the crying lost child. व्यक्ति को इतना तो समझ में आ गया था कि बच्चा अपने माँ बाप से बिछुड़ गया है। अब बच्चा चुप हो तो कुछ जानकारी दे। तो बच्चे को गोद में लेके मेले में घूमने लगा और बच्चों के आकर्षण की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो उन सब को उसे दिखा दिखा करके, बहला बहला करके चुप कराने की कोशिश करने लगा। ठीक है, झूले के पास ले गया, सपेरे के पास ले गया, बलून दिलाने की कोशिश की, माला दिलाने की कोशिश की, मिठाई खिलाने की कोशिश की कि किसी तरह ये बच्चा रोना बंद कर दे। लेकिन बच्चा केवल माँ के पास जाना है, बाबा के पास जाना है करके रोए जा रहा था। What was the child's reaction to the attractions of the fair after getting separated from his parents? खो जाने के बाद उन चीज़ों में बच्चों की रुचि क्यों ख़त्म हो जाती है जिन्हें वो पहले चाह रहा था? The child felt scared and insecure, so he lost all the interest in the attractions of the fair and kept crying for parents. अपने माता पिता से अलग होकर बच्चा भयभीत और असुरक्षित महसूस करने लगा था, इसलिए उन चीज़ों में अब उसे कोई रुचि नहीं रह जाती जिन्हें वो पहले चाह रहा था। अभी वो केवल अपने माँ बाबा को चाह रहा था। What was the words uttered by the child after being lost? मेले में माता पिता से बिछुड़कर बच्चा क्या शब्द बार बार ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर कह रहा था? After being lost, he was continuously uttering, I want my mother, I want my father. मेले में जब बच्चा खो गया था तो लगातार बुरी तरह रोते हुए लगातार उसके मुंह से शब्द निकल रहे थे, मुझे अपने माँ के पास जाना है, मुझे अपने बाबा के पास जाना है। What is the theme of the story? ये जो स्टोरी है द लॉस्ट चाइल्ड, इसकी थीम क्या है? बहुत सिंपल है। इट इज़ द स्टोरी ऑफ ए स्मॉल चाइल्ड हु गेट लॉस्ट इन ए फेयर। एक छोटे से बच्चे की कहानी है जो मेले में खो जाता है।
Before losing, he had been demanding different things like sweets, balloons, flowers, swings from his parents. खोने के पहले बार बार अपने पेरेंट्स से तरह तरह की चीज़ों को दिलाने की ज़िद करता है। कभी मिठाई मांगता है, कभी बलून्स के लिए कहता है, कभी फ्लावर का माला पहनना चाह रहा है, कभी झूले पे चढ़ना चाह रहा है। But after being lost, when a stranger offered the same thing, he refused, calling out only for his mother, parents. तो जब वो मेले में खो गया तो एक अजनबी व्यक्ति को मिला, वो इन्हीं सब चीज़ों को दिला दिला कर उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। तो बच्चा अब इनमें से कोई भी चीज़ नहीं चाह रहा था, वो केवल अपने माँ बाबा को पाना चाह रहा था। So the story highlights the bond of love and affection that a child shares with his parents. तो ये जो स्टोरी है वो इस बात पर प्रकाश डालती है कि एक माँ बाप और बच्चे के बीच में जो प्रेम का बंधन होता है वो अटूट होता है। माँ बाबा कितने भी डांटें, बच्चा उनके साथ ही रहना चाहता है। So students, this is all about the question answer of this story. Thank you. Thanks for watching the video.